गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है ब्रेक थ्रू चैलेंज ऑन वैक्सीन्स एंड द वायरस वेरिएंट्स। ब्रेक थ्रू चैलेंज ऑन वैक्सीन्स एंड द वायरस वेरिएंट्स। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है कोविड के बारे में दिया गया है और जो नए नए जो वेरिएंट हैं जैसे डेल्टा वेरिएंट है, स्पेशली एडिटोरियल पे जोर दिया गया है कि जो दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं उन्हें जो डेल्टा वेरिएंट है उसके लिए जो है वो इंजेक्शन तैयार करना होगा। अब इसके बारे में बातें कही गई है, तो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप इसे ज़रूर करके पढ़िएगा। पहला जो आज का वर्ड है वो है कमेंस्ड। कमेंस्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कमेंस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, किसी चीज़ को आरंभ करना, शुरू होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा कमेंस्ड। When something commences or you commence it, it begins. That is called commenced. Synonyms आप देख सकते हैं started, begin, start और launched. Antonyms है ended, disappeared, done और finished. एग्जाम्पल देख लीजिए, द academic year commences at the beginning of October। कि जो academic year है वो अक्टूबर के शुरुआत में जो है वो शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है। अगला हमारा शब्द है इनोक्यूलेटेड। इनोक्यूलेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोक्यूलेटेड का मतलब होता है बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करना, टीका लगवाना, इंजेक्शन लगवाना, उसे बोला जाता है इनोक्यूलेटेड। टू इनोक्यूलेट अ पर्सन और एनिमल मीन्स to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease. That is called inoculated. Synonyms देख लीजिए आप, vaccinated, immunized, vaccinate और injected. Antonyms है dry और susceptible. एग्जाम्पल देख लीजिए, द चिल्ड्रन हैव बीन इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19। की बच्चों को जो है कोविड-19 के बचाव के लिए टीकाकरण हो गया है या टीकाकरण करना होगा, हो चुका है टीकाकरण। मतलब अभी इन सिनेरियो में देखा जाए तो अभी शुरुआत होने वाली है, बच्चों को भी जो है टीके लगने शुरू हो रहे हैं, अभी कोविड-19 के शुरू हो जाएंगे, होप सो जल्दी ही। अगला हमारा शब्द है डिजर्नेबल। डिजर्नेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिजर्नेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो समझने में एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ तौर पर स्पष्ट या समझने योग्य, उसे बोला जाएगा डिजर्नेबल। जिसे समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, दैट इज कॉल्ड डिजर्नेबल। इफ समथिंग इज डिजर्नेबल यू कैन सी इट और रिकॉग्नाइज दैट इट एग्जिस्ट्स, दैट इज कॉल्ड डिजर्नेबल। सिनोनिम्स देख लीजिए, एविडेंट, विजिबल, perceptible, noticeable। Antonyms है invisible, unnoticeable, unrecognizable और indistinct। एग्जाम्पल देख लीजिए, far away the outline of the island is just discernible। कि बहुत दूर से भी जो एक आइलैंड था, टापू था, उसकी जो आउटलाइन है वो एकदम से बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अगला हमारा शब्द है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैराडॉक्स का मतलब होता है चीजों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होना, मतलब आपस में विरोधाभास होना, अपोजिट होना, एकदम से विरोधाभास होना, चीजों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन होना, उसे बोला जाता है पैराडॉक्स। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज अ पैराडॉक्स व्हेन इट इन्वॉल्व्स टू और मोर फैक्ट्स और क्वालिटीज दैट सीम टू बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। सिनोनिम्स देख लीजिए, एनग्मा, कॉन्ट्राडिक्शन, पजल और इनकंसिस्टेंसी। एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, एक्सप्लेनेशन, नॉर्मलिटी और रेगुलरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टोरी कंटेन्स मैनी लेवल्स ऑफ पैराडॉक्स। किसी स्टोरी की बात हो रही है, कहानी की बात हो रही है कि वो ऐसे बहुत सारे उसमें ऐसे लेवल्स हैं जो कि विरोधाभास के योग्य हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसे कई पॉइंट्स है उस स्टोरी में, ऐसे कई सारे लेवल्स हैं। अगला हमारा शब्द है एफिकेसी। एफिकेसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज का इफेक्टिवनेस होना, उसकी प्रभावकारिता, या किसी भी चीज में इतना बल होना, गुण होना कि अपनी छाप छोड़ जाए, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। इफ यू टॉक अबाउट द एफिकेसी ऑफ समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस एंड इट्स एबिलिटी टू डू व्हाट इट इज सपोज्ड टू, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इफेक्टिवनेस, पोटेंसी, इफेक्ट और फोर्स। एंटोनिम्स है इनएफिशिएंसी, इनएफिकेसी, वीकनेस और फेलियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एफिकेसी ऑफ द ड्रग शुड बी इवेल्युएटेड बिफोर लॉन्चिंग इट इन द मार्केट।
कि किसी भी दवाई को मार्केट में बाज़ार में लाने से पहले उसकी प्रभावकारिता की जांच इवेल्युएट मतलब उसको बिल्कुल से कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसे मार्केट में बाज़ार में लॉन्च करना चाहिए। किसी भी दवाई के बारे में बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। वनरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो कि बेहद संवेदनशील हो, जिसे मतलब ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई स्थिति जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, जो संवेदनशील हो, अति संवेदनशील होना, नाजुक या बहुत दुर्बल कमजोर होना, उसे बोला जाता है वनरेबल। समवन हु इज वनरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन with the result that they are easily hurt physically or emotionally, that is called vulnerable. Synonyms देख लीजिए, exposed, susceptible, unprotected और defenseless. Antonyms है safe, secure, invulnerable और guarded. एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी, कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारी सोसाइटी के कैसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक वो लोग होते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं। अगला हमारा शब्द है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक डेवलपमेंट होना, मतलब उसका क्रमिक विकास, स्टेप बाय स्टेप कोई डेवलप होना चीज़, क्रमागत विकास एवं उन्नति या वृद्धि होना किसी चीज़ की, उसे बोला जाएगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के सिनोनिम्स है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ और प्रोग्रेशन। एंटोनिम्स है डेवोल्यूशन, डिक्रीज, डाउनफॉल और डिक्लाइन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल एवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस। जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है वो बहुत ही जो है कैसा प्रक्रिया हो, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही स्लो वो प्रोसेस है। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, नोबल इंटेंशंस ऑन द यूएन एंड द तालिबान। नोबल इंटेंशंस ऑन द यूएन एंड द तालिबान। तो आज फ्री एडिटोरियल दिया गया है तालिबान के बारे में, और आज यूएन से संबंधित बातें कही गई है, यूनाइटेड नेशंस से संबंधित बातें कही गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस एडिटोरियल रखता है, आप ज़रूर करके इसको भी पढ़ लीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है कंडेमिंग। कंडेमिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, एंड यहाँ पे साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। कंडेमिंग, कंडेमिंग बोलेंगे। कंडेमिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना किसी का, उसे बोला जाता है कंडेमिंग। इफ यू कंडेम समथिंग यू से दैट इट इज वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड कंडेमिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेंटेंस, डिनाउंसिंग, कन्विक्ट और डैमिंग। एंटोनिम से अब्सॉल्विंग, अजॉरिंग, अप्रूविंग और क्लियरिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट स्पोक्समैन कंडेम्ड द बॉम्बिंग एज अ क्राउडली एक्ट ऑफ टेररिज्म। कि जो गवर्नमेंट के वक्ता थे, स्पोक्समैन थे, वक्ता थे, उन्होंने जो एक कायरतापूर्ण जो टेररिस्ट अटैक था उसकी घोर निंदा की, घोर आलोचना की। कावर्डली का मतलब होता है कायरता दिखाना। तो जो आतंकी हमला था इस तरह का, वो उसकी उन्होंने बहुत ज़्यादा निंदा की, आलोचना की। अगला हमारा शब्द है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इवैक्यूएट का मतलब होता है लोगों को जोखिम भरी जगह से या खतरे, जहाँ रिस्की कोई प्लेस हो तो वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, उसे बोला जाता है इवैक्यूएट। टू मूव पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू समवेयर सेफर, टू लीव अ प्लेस बिकॉज इट इज डेंजरस, दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एम्प्टी, लीव, वेकेट, वॉइड और अबंडन। एंटोनिम्स है रिमेन, एंटर, ऑक्यूपाई और फिल। एग्जाम्पल देख लीजिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द वार जोन। कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को वार जोन से, जो युद्ध का क्षेत्र था, वहां से क्या कर दिया गया, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया, सुरक्षित ले जाया गया वहां से। अगला हमारा शब्द है कंबैटिंग। कंबैटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंबैटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज से जूझना, लड़ना, विरोध करना किसी चीज का, या फिर आपस में लड़ना झगड़ना, दैट इज कॉल्ड कंबैटिंग। कंबैट इज फाइटिंग दैट टेक्स प्लेस इन अ वॉर, दैट इज कॉल्ड कंबैटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फाइट, काउंटर, बैटल और टैकल। एंटोनिम्स है पीस, सरेंडर, एग्री और कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओवर 16 मिलियन मैन हैड डाइड इन कम्बैट। कि लगभग 16 मिलियन से जो अधिक लोग हैं, 16 मिलियन से अधिक लोग इस लड़ाई में, इस युद्ध में मारे जा चुके हैं।
अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण, अनिवार्य, बहुत ज़्यादा अहम होना, उसे बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंशियल। या एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी मैंने इसका मतलब लिख दिया है, परिणाम स्वरूप होने वाला, मतलब एज अ रिजल्टेंट, तो उसे भी बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंशियल। समथिंग दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल इज इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मोमेंटस और सीरियस। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल और इनकंसिडरेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन टूडेज मीटिंग। तो आज जो मीटिंग होनी है, आज जो बैठक होनी है, उसमें बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो डिस्कस किए जाएंगे, उस पर मतलब बहसबाजी की जाएगी या डिस्कस वो किए जाएंगे आज की सभा में, मीटिंग में। अगला हमारा शब्द है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट करना किसी को, मतलब दंडात्मक रूप में या दंड के रूप में बहुत कठोर तरीके से कार्रवाई करना किसी के ऊपर, जिससे कि झेलना मुश्किल हो, पनिश करना लोगों को, उसे बोला जाएगा प्यूनिटिव। प्यूनिटिव एक्शंस आर इंटेंडेड टू पनिश पीपल, दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, हार्श, पेनल, करेक्टिव और सीरियस, माफ कीजिएगा, सीवियर। एंटोनिम्स रिवार्डिंग, रिहेबिलिटेटिव, बेनिफिशियल और रिकंस्ट्रक्टिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टू टेक प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई करना, इस तरह के कदम उठाना। अगला हमारा शब्द है वॉयलेटिंग। वॉयलेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वॉयलेटिंग का मतलब होता है किसी भी तरह के कोई नियम या कानून है तो उसकी अवहेलना करना, उनको ना मानना, उनका पालन ना करना, उनका उल्लंघन करना, उसे बोला जाएगा वॉयलेटिंग। इफ समवन वॉयलेट्स एन एग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस, दे ब्रेक इट, दैट इज कॉल्ड वॉयलेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ब्रीच, ब्रेक, इनफ्रिंज और ट्रेसपासिंग। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, ऑब्जर्विंग, पीसफुल और रिस्पेक्टिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे वेंट टू प्रिजन बिकॉज दे वॉयलेटेड द लॉ, कि उन्हें जेल इसलिए जाना पड़ा, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो नियम थे, कानून थे, उनको वॉयलेट किया, उनकी पालना नहीं की, उसका उल्लंघन किया। अगला हमारा शब्द है अब्सटेन। अब्सटेन वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब्सटेन का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, परहेज करना किसी चीज से, उसे अपने अपने स्वयं को दूर रखना किसी चीज से, उसे बोला जाएगा अब्सटेन। इफ यू अब्सटेन फ्रॉम समथिंग, यूजुअली समथिंग यू वांट टू डू, यू डेलिबरेटली डू नॉट डू इट, दैट इज कॉल्ड अब्सटेन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिफ्रेन, फॉरबियर, अवॉइड और शन। एंटोनिम्स है टेक, एक्सेप्ट, इंडल्ज और हैव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द डॉक्टर सेड आई शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, कि मुझे डॉक्टर ने कहा, ये सलाह दी कि मुझे स्मोकिंग से जो है वो दूर रहना होगा, मुझे स्मोकिंग छोड़नी होगी या दूरी बनाए रखनी होगी धूम्रपान से। अगला हमारा शब्द है काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विपरीत प्रभाव होना, मतलब उल्टा असर होना। हम किसी चीज़ को लाभकारी मान रहे हैं और वो लाभकारी होने के बजाय हमें हानिकारक सिद्ध हो, उसे बोला जाएगा काउंटर प्रोडक्टिव। समथिंग दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव अचीव्स द अपोजिट रिजल्ट फ्रॉम द वन दैट यू वांट टू अचीव, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनइफेक्चुअल, detrimental, hurtful और useless। एंटोनिम से इफेक्टिव, सक्सेसफुल, यूजफुल और एक्टिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन प्रैक्टिस हाउएवर सच एन एटीट्यूड इज काउंटर प्रोडक्टिव, कि व्यवहारिकता के तौर पे इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह का जो एटीट्यूड है, वो कैसा हो सकता है, उसका विपरीत प्रभाव हो सकता है, वो हानिकारक हो सकता है। अगला हमारा शब्द है एम्बार्क। एम्बार्क वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बार्क का मतलब होता है किसी कोई डिफिकल्ट कोई टास्क है तो उसको शुरू करना, उसको प्रारंभ करना, उसकी शुरुआत करना, उसे बोला गया है एम्बार्क। एम्बार्क का मैंने और एक कंटेक्स्ट में मतलब लिख दिया है, जहाज पर चढ़ने को भी बोला जाता है एम्बार्क, जहाज पर चढ़ने को भी बोला जाएगा एम्बार्क, तो दोनों आप याद रख लीजिएगा। इफ यू एम्बार्क ऑन समथिंग न्यू, डिफिकल्ट और एक्साइटिंग, यू स्टार्ट डूइंग इट, दैट इज कॉल्ड एम्बार्क। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्टार्ट, कमेंस, एंटर और वेंचर। एंटोनिम्स है एंड, लीव, स्टॉप और फिनिश। इसके एंटोनिम्स है एम्बार्क वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इज एम्बार्किंग ऑन अ न्यू करियर एज अ राइटर, कि वो एक अपने नए करियर की शुरुआत कर रहा है
किस तरह से एक पत्रकार, राइटर बनकर, लेखक बनकर वो अपने एक नए चुनौती भरे जो एक नए करियर की है वो शुरुआत करने जा रहा है। तो आई होप आज का ये जो सेशन है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, 1-2 कमेंट मुझे पिछले कल आया था कि सर आप एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्टली नहीं देते हो, तो आप थोड़ा-सा चेक कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल तो एग्ज़ैक्टली होते हैं, आई होप मेरे ख़्याल से मैं जो बोलता हूँ थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में कई बार शायद गलती हो जाती है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश बेस्ट करता हूँ, वैसे पूरी तरह से ट्रांसलेट करना तो शायद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना मेरे लिए भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा, पर मैं अपने लेवल बेस्ट कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हुआ है और क्या उसका मतलब है, मैं कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज की इस हिंदू एडिटोरियल वोकैब्युलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।